कई सालों पहले तीन दोस्त हुआ करते थे। मोहन, राजू और सूरज। ये तीनों के नाम थे। मोहन और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। सूरज बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसे के मामले में इतने असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ सूरज के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। सूरज की हालत बद से बेहतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर मोहन और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और सूरज को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। सूरज ने उन 200 सिक्के में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। सूरज ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब मोहन और राजू सूरज की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें सूरज की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर सूरज ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने उसका विश्वास कर लिया। मोहन ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। मोहन और राजू के जाने के बाद सूरज ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। सूरज सुबह नींद से जगा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। सूरज आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद मोहन और राजू सूरज को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। मोहन और राजू के पूछने से पहले ही सूरज ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वो बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख
उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने सूरज को वह सुई दे दी। राजू और मोहन के जाने के बाद सूरज ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोसी में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ना जाना है, लेकिन हमारे मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। सूरज की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। सूरज की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। सूरज को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जोहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर सूरज को 20,000 सोने मोहरे मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त राजू और मोहन उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार मोहन को सूरज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से सूरज ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। सूरज अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी, जिसे कभी एक चील सूरज के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब सूरज की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो सूरज ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौटकर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से सूरज तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।